अच्छाई आसानी आए। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत की चुन लेता है। वल्लाहु ज़ुल फज़्लिल अज़ीम, अल्लाह फज़्ल अज़ीम का मालिक है। तो किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। बताया ये जा रहा है कि काफिरों के चक्कर में मत पड़ो, वो तो तुम्हें बर्बाद देखना चाहते हैं। मा नंसख मिन आयतिन, जो आयत हम मनसूख करते हैं, औ नुसिहा या बुला देते हैं, नाती बिखैरिन मिनहा, उससे बेहतर ले आते हैं, औ मिस्लहा या उस जैसी ले आते हैं। जो आयत कुरान में मौजूद है मगर उसका हुक्म खत्म हो गया, वो मनसूख है। जैसे सूरह बकरा में भी आप पढ़ेंगे कि मरने वाला वसीयत करे, ये हुक्म आया। सूरह निसा आने के बाद ये हुक्म मुअत्तिल हो गया, ये है नसख। और नसी जो है, बुला देना जो है, वो ये है कि कुछ एक तो ऐसी सूरतें थी जो पहले उतरी, बाद में अल्लाह ने उठा ली, तो ये उस पर मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ने कहा कि मेरी तदरीज का ये तरीका है, मैं कोई हुक्म देता हूँ फिर उससे बेहतर हुक्म ले आता हूँ। और सीधा से उसका जवाब भी दे दिया, अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम्हें पता नहीं अल्लाह हर बात पर कादिर है। वो कानून साज है, वो जो चाहे हुक्म दे, जो चाहे मनसूख करे। अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम्हें इतना पता नहीं अल्लाह जमीन और आसमान का बादशाह है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना मददगार है और ना ही सरपरस्त। अंतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अंतसलु रसूलकुम, तुम सवाल करो अपने रसूल से, कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, जैसा कि इससे पहले मूसा से सवाल किए गए। सहाबा की दोस्तियां थी ना यहूद के साथ, जो अंसार थे, तो यहूद उन्हें बातों बातों में ऐसे क्वेश्चन पूछते जो शक पैदा करने वाले होते। सहाबा बेचारे मासूमियत में कि शायद ये वाकई दीन जानना चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल पूछ लेते, तो आपको बुरा लगता। तो अल्लाह ने ये बात कह दी कि यहूद ये तमाशे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करते रहे, अब तुम वही अपने नबी से करोगे, तो यहूद की पट्टियों में मत आया। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, जो ईमान को कुफ्र से बदल दे, फकद दल्ला सवा सबील, वो सीधे रास्ते से भटक गया। क्या है कुफ्र को ईमान से बदलना? अल्लाह और रसूल पर शक करना। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी, अहले किताब की बड़ी तादाद चाहती है, लो यरुद्दूनकुम, तुम्हें पलटा दे, मिन बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, कुफ्फारन, तुम्हें काफिर बना दे। हसदन, हसद है, मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके दिलों में, मिन बादी, इसके बाद, मा तबय्यना, वाज़ेह हो गया, लहुमुल हक़्क़ुल बरहक़। अहले किताब की बड़ी तादाद ये चाहती है कि तुम्हें काफिर बना दे और दोबारा तुम्हें कुफर की तरफ लौटा दे, अगर उनके बस में हो। सबब है उनका हसद, जो उनके दिलों में है। हसद क्या है? अहले अरब में से नबी आ गया और ये लोग ईमान भी ला रहे हैं, तो अरबों को अल्लाह शौकत अता कर देंगे, खिलाफत अता कर देंगे। और अल्लाह कहते हैं उनका ये हसद हक के वाज़े होने के बाद, फाफू वस्फू, तुम नजरअंदाज करो और दरगुजर करो, यानी उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर बात पर कादिर है। मुनाफिकों के साथ उलझ कर टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको नजरअंदाज करके अपना काम करते रहे, अल्लाह खुद ही फैसले करवा देता है। और काम की आसानी के लिए क्या करो, व अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो, व आतु ज़कात, ज़कात अदा करो, माल की मोहब्बत खत्म हो। वमा तुक़द्दिमू, जो तुम आगे भेजोगे, लिए अनफुसकुम, अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन, नेकी, तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह के पास पाओगे। तुम जो नेक अमल अल्लाह की तरफ भेजोगे उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, अल्लाह तुम्हारे अमाल देखता है। वकालू, उन्होंने कहा, लन यदखुलुल जन्नता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, सिवाय यहूदी और ईसाइयों के, कोई भी, यानी यहूदी और ईसाई ही जन्नत पे जाएंगे। अल्लाह कहते हैं तिल का अमानी क्यों, ये उनकी ख्वाहिशात है। कुल हाथु बुरहानकुम, कहो अपनी दलील लेकर आओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। भला क्यों नहीं जन्नत पे जाएंगे, मन अस्लमा, जिसने सर झुका दिया, वजहहु, अपने चेहरे को, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, हर वो बंदा जिसने अल्लाह के लिए सर तस्लीम खम कर दिया, वो हुआ मुहसिन, और वो नेकोकार है, फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही, उसका अजर उसके रब के पास मौजूद है। वला खौफुन अलैहिम, ये वो गरोह है जिसे कोई खौफ ना होगा, वला हुम यहज़नून, ना ये दुखी होंगे। वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, यहूदी कहते हैं ईसाई किसी दीन पर नहीं। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन, और ईसाई कहते हैं यहूदी किसी दीन पर नहीं। वहुम यतलूनल किताब, दोनों एक ही किताब पढ़ने वाले। यहूदी और ईसाई मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के दो गरोह हैं, जैसे हमारे दो बड़े गरोह शिया और सुन्नी, दोनों ही एक दूसरे को काफिर कहते हैं ना, ये वही हाल। कज़ालिका, इसी तरह अक़ालल लज़ीना, कहा उन लोगों ने जो ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, कोई इल्म नहीं रखते ऐसी बात, काफिर भी वही कहते हैं जो ये कहते हैं, यानी कुफार मक्का कहते हैं हम दीन हक पर हैं, यहूदी ईसाई किसी दीन पर नहीं।
फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, अल्लाह फैसला करेगा इनके माबैन यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के 3 हिस्से हैं ना, यहूदी, ईसाई और कुफार मक्का, 3 गिरोह। तो अल्लाह कहते हैं मैं फैसला करूंगा उनके माबैन, तो हमारा फैसला भी अल्लाह करेगा यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फीमा जिसमें कानू हैं, फीही यख्तलिफून, इख्तिलाफ राय करते, जिन मामलों में इन्होंने इख्तिलाफ राय भरपा कर रखा है ना, उनका फैसला अल्लाह कहते हैं मैं क़यामत के दिन करूंगा। वमन अज़्लमू, सबसे बड़ा जालिम है, मिम्मन जो मना करे मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों में, यूज का रात जिक्र किया जाए अल्लाह का, फी हस्मुहु, उस जिक्र किया जाए उन मस्जिदों में अल्लाह के नाम का, वसा कोशिश करे फी खराबी, उन्हें बर्बाद करने की। कुफारे मक्का काबे में अल्लाह की बंदगी नहीं ना करने देते थे, और मुसलमानों को तो रोक ही दिया था काबे से, तो उस पर अल्लाह ने ये बात खसूसन कही। आज जो भी मस्जिदों में रोक दे अल्लाह के जिक्र से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र नहीं बोलते, उन्हें वीरान कर देना चाहते हैं। उलाई का, ये वो लोग हैं, मा काना लहुम, जायज ना था इन्हें, अयदखुलूहा, दाखिल होते मस्जिदों में, इल्ला खाइफीन, मगर डरते हैं। अल्लाह के सामने आ रहे हैं ना, तो खौफ से सर झुका कर आए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, मगर इन्होंने सरकशी अख्तियार की तो दुनिया में इनके लिए रुसवाई है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में अज़ाब अज़ीम है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक़ या मग़रिब अल्लाह के लिए है। फ़अय्नमा, जिस तरफ भी तुवल्लू, तुम मुंह फेरोगे, फ़थम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह को उधर ही पाओगे। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह वसअत और इल्म वाला है। मक्का में थे मुसलमान तो काबा बैतुल्लाह था, अब मुसलमान मदीना आ गए थे और काबा हो गया था बैतुल मुक़द्दस, तो अब कुफारे मक्का बातें बना रहे थे। अल्लाह ने कहा मस्जिद किसी भी तरफ हो, अल्लाह की इबादत है और रुख तो अल्लाह ने चुनना। वकालू तखज़ल्लाहु वलदन, कहते हैं अल्लाह ने बेटा बनाया। सुब्हानहू, अल्लाह पाक है। ईसाइयों की बात हो रही है ना। बल्लहू, बल्कि उसी का है, माफिस समावाति वल अर्द, जो आसमान और जमीन में, आसमान और जमीन में जो है वो अल्लाह की मलकियत है। कुल्लुन, सब लहू कानितुन, उसके फर्मा बरदार हैं। किसके फर्मा बरदार हैं? सब जी अल्लाह के। ईसा किसके फर्मा बरदार हैं? अल्लाह के। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके कानित हैं? अल्लाह के। सब अल्लाह के बंदे हैं। बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन को इजाद करने वाला है। फइज़ा क़ज़ा अमरन, उसकी शान है कि जब वो किसी काम का फैसला करता है, फइन्नमा यक़ूलु लहू, उस काम से कहता है कुन, हो जा, फयकून, वो हो जाता है। वक़ाल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने जो ला यालमूना, इल्म नहीं रखते, लौला युकल्लिमुना अल्लाहु, अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, औ तातीना आया, या हमें निशानियां क्यों नहीं करता। यानी कि कुफारे मक्का ने कहा अल्लाह को अगर वही भेजनी थी तो हमसे 1-to-1 बेसिस पर बात कर लेता या मोजज़ा आता। अल्लाह ने कहा ये जाहिलाना एतराज़ है, मैं तो इसका जवाब भी देना पसंद नहीं करता। एक दुनियावी हाकिम तो किसी बंदे से मिलता नहीं, तो अल्लाह बंदे से बात करेगा। तो अल्लाह कहते हैं ये इतना नॉनसेंस किस्म का क्वेश्चन है, जवाब भी नहीं देना मैंने। हाँ, एक बात तुम्हें बता देता हूँ, कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले काफिरों ने भी ऐसी बातें की थी। मिस्ला क़ौलिहिम, मिलती जुलती बातें, जैसी बातें ये काफिर कर रहे हैं वैसे पहले कुफार भी ऐसी बातें करते थे। ये कोई नई बात नहीं है। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके दिलों का हाल एक जैसा है। क़द बय्यन्नल आयाति, हमने अपनी आयतें वाज़ेह कर दी हैं, लिक़ौमिन युक़िनून, यकीन रखने वालों के लिए। यानी इतना घटिया सवाल है कि अल्लाह ने जवाब भी नहीं दिया। इन्ना अरसलनाका, ए नबी बेशक हमने आपको भेजा है, बिल हक़्क़ि, हक देकर, बशीरन, खुशखबरी सुनाने के लिए, व नज़ीरन, जहन्नम के खतरे से आगाह करने के लिए। वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम, आप सिर्फ पैगाम देने के जिम्मेदार हैं, आपसे जहन्नमियों का हिसाब नहीं होना। कोई ईमान नहीं लाया तो ये आपका जिम्मा नहीं है। वलन तर्दा, आपसे राजी नहीं होंगे, अंता, आपसे, अल यहूदु, यहूद, वला नस्वारा, ईसाई, आपसे यहूदी और ईसाई खुश नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक आप उनके दीन पर अमल न करने लगे। हमसे भी यहूदी और ईसाई राजी नहीं हो सकते जब तक हम उनके दीन पर न चलते। अल्लाह ने कहा क्या? अल्लाह कहते हैं उन्हें कह दीजिए, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, हिदायत वो है जिसे अल्लाह ने हिदायत बनाया। यानी यहूदी कहते हैं ना हिदायत यहूदियत में है, ईसाई कहते हैं ईसाइयत में है। अल्लाह कहते हैं उन्हें को नहीं, हिदायत वो है जिसे अल्लाह ने हिदायत करार दिया, वो है कुरान। वला इनी तबाता, अगर आपने पैरवी की, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की, बादल लज़ी, इसके बाद जबकि जाका मिनल इल्मी, आपके पास इल्म आ चुका है, मालका, नहीं आपके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह से बचाने वाला, मिन वलिय्यिन, सरपरस्त, वला नसीर, ना मददगार। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इल्म आ जाने के बाद आपने यहूदी ईसाइयों की पैरवी की,
آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرنی نہیں تھی، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر میرا نبی قرآن کو چھوڑ کر یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کرے گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، تم ہو کس کھیت کی مولی؟ آج ہم قرآن چھوڑ کے یہودیوں عیسائیوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں سر سے پیر تک، تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ الذین وہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت قرآن ہی نہیں پڑھتے، دوسری بات ترجموں میں بھی تھوڑا ہیر پھیر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا۔ الذین آتیناہم، اور پھر پتہ ہے کیا کہ وہ نا ان باتوں کے کو جب بیان کرتے تو گول گول کر جاتے ہیں، جیسے وہ اس دن ابھی میں بات کر رہی تھی وہ جو آئی تھی دو علن فہدا والی، تو کیسا گول مول کیا ترجمے میں، کسی کو کچھ سمجھ آنی تھی؟ گول مول کر دیتے اللہ تعالیٰ تو قرآن سے جڑا ہوا سمجھ آئی، ورنہ لوگ تو جھوٹے رہے کیا کیا باتیں کرتے تھے نبی کی، آپ جھومے وہ آپ کو جماتے گھما دیں گے۔ دیکھیں جی مومن شجرے ثابتہ ہوتا ہے، ٹک کر کھڑا ہوتا ہے، وہ جھومتا جھامتا نہیں۔ الذین، وہ لوگ آتیناہم جنہیں ہم نے عطا کی، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو حق کا تلاوتی جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق، یعنی حق پرست گروہ وہ ہے جو کتاب کو ایسے پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ کیا حق ہے آپ کو پتا ہے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس کا فہم ہونا، اس کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ترتیل، تعلیم یعنی فہم، اور تعمیل یعنی عمل کرنا، اور یاد رکھنا، اور اس کے بعد تبلیغ۔ اولئک یؤمنون بی، یہی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ اٹھائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی جو انعمت میں نے کی، علیکم تم پر، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام اہل جہان پر فوقیت بخشی، واتقوا، بچو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کام نہیں آئے گا، نفس عن نفس، کوئی شخص کسی شخص کے، شیئن، ذرا برابر، ولا یقبل، نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، فدیہ، جرمانہ، ولا تنفعها شفاعت، نہ کسی کو سفارش رفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ دیکھ لے ولا هم ينصرون کی آیت صرف جہنمیوں پر آ رہی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا تیرے رب نے ابراہیم کو، بکلمات، کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے وہ باتیں پوری کر دی۔ اب بات آ رہی ہے پھر اس طرف کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو تو ابراہیم کی بات کو پورا کرو۔ کالا، کہا اللہ نے، انی جاعل للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ کالا، ابراہیم نے کہا ومن ذریتہ، اللہ میری اولاد کو بھی امام بنائیے۔ کالا لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں، یعنی ابراہیم تیری اولاد میں سے نیکوکاروں کو چنوں گا، بدکاروں کو نہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ نے کہا تم یہود کو ایک تو یہ میسج دے دیا نا کہ تم لوگ اب بدکار ہو گئے، تو راندہ درگاہ ہو گئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے بنایا کعبہ کو، مَثَابَةً، لوٹنے کی جگہ، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کا مقام۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے حج کا مرکز بنایا اور امن کا مقام بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بناؤ۔ طواف کے بعد وہاں پڑھتے ہیں نا اگر ممکن ہو تو نفل۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، وعدہ لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کیوں اولاد اسماعیل میں آپ کو نبی بھیجے۔ کعبہ بنایا ابراہیم اور اسماعیل نے، اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہرا، پاک رکھنا، بیتیا، میرے گھر کو، للطوائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکوع السجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، کہ کعبے کو بتوں سے اور گندگی سے پاک رکھنا عبادت گزاروں کے لیے۔ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، رب اجعل، اے میرے اللہ بنا دے، ھذا بلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا، وارزق، رزق عطا فرما، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر۔ ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ جی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اسے امن اور رزق عطا کر پھلوں سے۔ کالا، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا، ومن کفر، جس نے کفر کیا، فامتعہ، اسے بھی میں کھانے پینے کا نفع دوں گا، قلیلا، تھوڑا بہت، ثم، پھر، اضطرہ، مجبور کر دوں گا اسے، الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں جو دنیا میں آئے گا، دنیا کا نفع میں اسے بھی دے دوں گا جو کافر ہوگا، آخرت میں عذاب ملے گا۔ لہٰذا خلافت اور رزق الگ الگ چیزیں ہیں، دنیا میں پیسہ مل جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔
वबीसल मसीर, ये बदतरीन ठिकाना है। वैज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब इब्राहिम और इस्माईल इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ मांग रहे थे दोनों, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह हमसे इस खिदमत को कबूल कीजिए, इन्नका अंतस समीउल अलीम, आप सुनते और जानते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका, अल्लाह हम दोनों को अपना फरमाबरदार बना लीजिए, व मिन ज़ुर्रिय्यतिना, हमारी औलादों में से भी, उम्मतन, एक गिरोह, मुस्लिमतन लका, जो आपका फरमाबरदार। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जी ठीक है, मेरी औलाद में नाफरमान भी होंगे पर एक गिरोह हमेशा हक पर रख। वारिना मनासिकना, और सिखा हमें इबादत के तरीके, वतुब अलैना, हम पर मेहरबान हो जा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। रब्बना, हमारे रब, वब्अस, भेज, फीहिम, इनमें रसूलन, एक रसूल, मिनहुम, जो इन्हीं में से हो, यत्लू अलैहिम आयातिका, इन्हें तेरी आयतें पढ़ते सुनाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और किताब की तालीम दे, वल हिकमत, हिकमत सिखाए, वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया नफ्स फरमाए। यानी अल्लाह ने जवाब दे दिया। आखिरी नबी इस्माइल की औलाद से आया, क्योंकि काबा उठा रहे थे इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटे ने दुआ मांगी, कबूल हुई, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से ही आखिरी नबी आने। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू गालिब है, तू हिकमत वाला है। यहाँ से ये भी पता चलता है अच्छे काम के वक्त दुआ मांगा करे, कबूल होती है, जैसे कि बोला है कुरान। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम, कौन है जो इब्राहिम के दिन से मुंह मोड़े, इल्ला मान सफिहा नफ्सा, सिवाय उसके जो अपने आप को बेवकूफी में मुब्तला करे, यानी बेवकूफों के सिवा कोई दीन इब्राहिमी नहीं छोड़ेगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु, बेशक हमने इब्राहिम को चुन लिया, फिर दुनिया में, व इन्नहु, बेशक वो, फिल आखिरति, आखिरत में, लमिनस सालिहीन, साले लोगों में शामिल होगा। इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम, उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने कहा इब्राहिम झुक जा, काला, इब्राहिम ने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के सामने झुक गया। ववस्वा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब, और इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को भी यही नसीहत की थी। यहूद को कहा जा रहा है ना कि तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहिम ने अपने बेटों को कहा था, और याकूब अलैहिस्सलाम जिनसे खास तुम्हारी नस्ल चली, उन्होंने भी अपने बेटों को कहा था। क्या कहा था? या बनैया, ए प्यारे बच्चों, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीना, अल्लाह दीन तुम्हारे लिए चुन चुके हैं, फला तमुतुन्ना, तुम मत मरना, इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मगर ये कि तुम मुसलमान थे, यानी मरते वक्त मुसलमान होना चाहिए तुम्हें। यही वसीयत मैं आपको करती हूँ बार बार, नबियों की वसीयत है, अल्लाह की वसीयत है। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम मौजूद थे, इस हदरा याकूब अल मौतू, जब याकूब की मौत का वक्त आया, इस काल अली बनी ही, और उसके अपने बेटों से कहा, मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे? कालो, उन्होंने कहा, नाबुदू इलाहा का, अब्बा जी हम बंदगी करेंगे आपके रब की, व इलाहा आबाई का, और आपके अजदाद के रब की, इब्राहिम व इसहाक व इस्माइल व इसहाक, आपके अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के रब की, इलाहम वाहिदन, वही इलाहा जो रब वाहिद है, व नहनु लहु मुस्लिमून, हम तो उसी के फरमाबरदार हैं। तिल का उम्मतुन, वो एक उम्मत थी, कद खलत, जो गुजर चुकी, लहा मा कसबत, उसके अमाल उसके लिए हैं, वलकुम मा कसबतुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह कह रहे हैं अव्वल तो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को मुसलमान छोड़कर गए थे, और फर्ज कर लो कि उनमें से कोई मुसलमान नहीं भी था, तो तुमसे उनका हिसाब तो नहीं ना होना, तुमसे तुम्हारा हिसाब होना, तुम इस्लाम कबूल करो। वला तुस्अलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि उन्होंने क्या काम किए। वकालू, उन्होंने कहा, कुनू, हो जाओ, हुदन, यहूदी हो, नसारा, ईसाई, ताहतदू, ताकि हिदायत पाओ। यहूदी कहते हैं यहूदी हो जाओ, ईसाई कहते हैं ईसाई हो जाओ, ताकि हिदायत पाओ, जैसे हमारे कहते हैं सारे। कुल, कहिए, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, नहीं, हिदायत का एक ही रास्ता है, और वो है इब्राहिम हनीफ का दीन, सीधा सच्चा दीन। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। कुलू, आप सब कह दीजिए मुसलमानों, आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्जिला इलैना, उसकी उतारी किताब पर जो हम पर आई, वमा उन्जिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और हम उन सब किताबों पर ईमान लाए जो अल्लाह ने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलादों पर अलैहिस्सलाम उतारी। वमा उतिया मूसा व ईसा, और हम ईमान लाए उन किताबों पर जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई। वमा उतिया नबियुना मिन रब्बिहिम, और हम सब किताबों पर ईमान लाए जो हमारे सारे रसूलों को दी गई, यानी कि हम सारी किताबों पर ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम सब रसूलों पर ईमान लाते हैं, हम उनमें कोई फर्क नहीं करते। व नहनु लहु मुस्लिमून, क्योंकि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं।
फ़इन आमनू, फिर अगर वो ईमान लाए बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, जिस तरह तुम कुरान पर ईमान लाए हो, फ़क़द इहतदौ, तो वो हिदायत पा लेंगे। अगर वो भी सारे रसूलों पर, सारी किताबों पर ईमान लाए तो हिदायत पा लेंगे। व इन तवल्लऊ, अगर वो मुंह फेर लें, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो वो अपनी जिद में पड़े हुए हैं, जैसे हमारे फिरके जिद में पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी की हदीस देखकर कहेंगे नहीं अबू हनीफा का कौल है, नहीं इमाम इब्न तैमिया का कौल है, नहीं, जो अल्लाह के रसूल की बात है उससे ऊपर कुछ नहीं। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, तो उनके मद्दे मुकाबिल अल्लाह को काफी हो जाएगा। वो हुवस समीउल अलीम, वो सुनता है, वो जानता है। सिबगतुल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह से अच्छा रंग किसका है? क्या है अल्लाह का रंग? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग था। सुन्नत को अपना ले, अल्लाह के रंग में रंगे जाएंगे। और यहाँ क्या कहते हैं? या साबर पिया रंग दो मोरी चुनरिया, है ना, अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। भाई बाबू को छोड़ दो उनके हाल पर, अल्लाह को ही पता है कौन बख्शा जाएगा कौन पकड़ा जाएगा। वनहनु लहु आबिदून, हम तो उसी के बंदे हैं। रोज कहते हैं हर रकत में इय्याका नअबुदू, इय्याका नअबुदू, तो बंदगी कर भी ले, मान भी ले। कुल कह दीजिए तुहाज्जूना, क्या हमसे झगड़ा करते हो फिल्लाही, अल्लाह के बारे में? अल्लाह का बेटा है, नहीं है, अल्लाह माफ कर देगा सबको, नहीं करेगा, ऐसी वैसी कितनी वैसे है ना अल्लाह को लेकर। अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो। वो रब्बुना व रब्बुकुम, वो हमारा भी रब है, वो तुम्हारा भी रब है, तुम नहीं मानते। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, छोड़ दो, तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, हमारे हमारे लिए, साथ नहीं चल सकते, रास्ता मत लो। वनहनु लहु मुखलिसून, तुम्हारा मामला तुम्हारे साथ है, हम तो अल्लाह के लिए खालिस हो चुके। वनहनु लहु मुखलिसून, हम तो खालिस उसके बंदे, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो अल्लाह का बंदा है वो किसी दरबार पर, किसी मिजार पर, किसी पीर के सामने सर नहीं झुका सकता। सिर्फ वही एक रब, सरवरी जेबा, उसी सरवरी जेबा फकत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही, बाकी बुताने आज़िर। इन मोमिन का सर, खालिस का सर सिर्फ अल्लाह के लिए झुकता है और किसी के लिए नहीं। इब्राहिम ने आग में पड़ा जाना कबूल किया, सर झुकाना कबूल नहीं किया, ये है खुलूस। तो फिर अल्लाह के बंदे बस अल्लाह के बंदे होते हैं। अम तकुलूना, क्या तुम कहते हो, इन्ना इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक व याकूब वल अस्बाता कानू हुदन औ नसवारा, क्या तुम्हारा दावा ये है कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बच्चे यहूदी या ईसाई थे? कुल आंतुम आलमु अमिल्लाह, इनसे पूछो तुम्हें ज्यादा पता है या अल्लाह को ज्यादा पता है? लेकिन जो कॉमन सेंस की बात है, तौरात आई है मूसा अलैहिस्सलाम पर, जो इन सब के बहुत बाद भी आए, तो फिर ये यहूदी कैसे हो सकते हैं? और तो जो इंजील है वो तो उसके भी बहुत बाद आई, तो फिर ये ईसाई भी नहीं हो सकते। सारी झूठी बातें। अमन अज़लमु मिम्मन कातामा, सबसे बड़ा जालिम वो है जो छुपाए शहादतन गवाही को, इनका उसके पास तो मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की दी हुई गवाही को छुपा ले। इनकी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी और गवाही मौजूद थी ना, जिसे इन्होंने छुपाया। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुकी, अम्मा सफिया की गवाही तो उनके बाप हुयई बिन अख्तब ने कहा जब तक जिंदा हूं मैं इनकार करूंगा, हालांकि वही नबी है जिसकी पेशगोई हमारी किताबों में। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। तिलका उम्मतुन, ये गिरोह था, कद खलत गुजर चुका, लहा मा कसबत, उनके अमाल उनके लिए हैं, वलकुम मा कसबतुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। फला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि इब्राहिम और इस्माइल का तरीका क्या था, तुमसे पूछा जाएगा तुमने क्या किया। ठीक है, तो बस ये बात वही है जो अल्लाह ने खत्म कर दी। वनहनु लहू मुस्लिमून वनहनु लहू आबिदून वनहनु लहू मुखलिसून, अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। एक कहानी है, अरब कहानियों में एक कहानी है, जैसे लोग कहानियां होती है ना, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है, सुनाती हूँ आपको। कहते हैं कि एक अरब नौजवान सफर पर निकला और एक नखलिस्तान के पास से गुजरा और बाहर एक कुआं था, वो कुएं पर वुजू करने के लिए रुका तो कुआं खुश्क था। वो बड़ा हैरान हुआ कि नखलिस्तान हरा भरा, कुआं खुश्क। इतने में नखलिस्तान के लोगों ने देख लिया मेहमान को, भागे आए, कहने लगे चलिए अंदर नखलिस्तान में आराम करे। वो कहने लगा वो बाद में चलूंगा, पहले बताओ कुएं में पानी क्यों नहीं? नखलिस्तान तो तुम्हारा हरा भरा आबाद है। वो कहने लगे कि ये छोड़ो तुम चलो। वो कहने लगा नहीं मुझे बताओ। कहने लगे कि भाई हमारे कुएं का पानी या खुश्क हो गया। तो कहने लगा तुम लोगों ने पता नहीं लगाने की कोशिश की? कहने लगे बड़ी कोशिश की, मगर जितने नौजवान उतरे कोई वापस ही नहीं आए। वो कहने लगा अच्छा मैं जाऊंगा अंदर, मैं देखूंगा क्या मामला है। तो कहने लगे तुम हमारे मेहमान हो,
تو ہماری اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہماری رسوائی ہوگی. وہ کہنے لگا اگر تم لوگوں نے مجھے رسی سے نیچے نہ اتارا تو میں چھلانگ لگا دوں. اب مجبور ہو گئے اس کو باندھا نیچے اتارا. تو جیسے ہی اس کے پیر زمین پر لگے ایک بڑا میدان اس کے سامنے ظاہر ہوا اور اس میں ایک جن سامنے آ گیا اور وہ اس کو کہنے لگا کہ میں جن ہوں, میں بڑا طاقتور ہوں, فلاں فلاں میرا نام ہے, تم کون ہو, یہاں کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں تو کنویں میں اترا تھا یہ جاننے کے لیے کہ کنویں کا پانی کہاں گیا اور جو لڑکے اترے وہ کہاں گئے, میں تو تمہارے علاقے میں نہیں آیا. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں, میں نے کنویں پر قبضہ کر لیا اور جو لڑکے اترے انہیں بھی قیدی بنا لیا, تو میں کنویں کا پانی بھی چھوڑ دوں گا, قبضہ ختم کر دوں گا, لڑکے بھی چھوڑ دوں گا, میرے ایک سوال کا جواب. اس نے کہا پوچھو. وہ کہنے لگا تم افضل ہو کہ میں؟ اس نے کہا میں افضل کیونکہ میں انسان ہوں اور انسان مسعود ملائک ہے, تم کیا چیز ہو, تم تو جن ہو. تو کہنے لگا تم بڑے نڈر آدمی, بڑے بہادر آدمی, تم نے مجھے بڑا متاثر کیا. میں نے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھا, ہمیشہ ڈر کے مارے لوگوں نے کہا تم افضل ہو کیونکہ تم طاقتور ہو, تو ڈر گئے تو میں نے ان کو قیدی بنا لیا. آج میں سارے قیدی چھوڑ دوں گا, پانی سے قبضہ بھی ختم کر دوں گا, لیکن تم مجھے بڑے پسند آئے ہو. صدیوں بعد مجھے ایک بندہ ملا ہے جو اتنا بہادر ہے, تو میں تمہیں کچھ گفٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ نوجوان کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے, تم اب سے اپنا وعدہ پورا کرو. وہ کہنے لگا نہیں تمہیں تو میں کچھ ضرور دوں, مجھے بتاؤ کیا چاہیے. وہ کہنے لگا مجھے تم دنیا دے سکتے ہو کہ آخرت. لڑکے نے جن سے کہا تو مجھے دنیا دے سکتے ہو کہ آخرت. جن کہنے لگا آخرت تو میرے بس میں نہیں ہے, دنیا ہی دے سکتا ہوں. تو کہنے لگا دنیا تو میں نے اپنے رب سے نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی اور بسائی, میں تو اس سے بھی آخرت مانگتا ہوں, تم سے کیا مانگوں گا. تم بس اپنا وعدہ پورا کرو, لوگوں کو آزاد کرو اور پانی کا قبضہ ختم کرو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم بس اس کے خالص بندے ہیں, ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. اور جب چاہیے ہی نہیں کسی سے کچھ تو کسی کے دربار پہ جا کے سجدہ کیوں کرے, کسی کے پیروں پر ماتھا کیوں رگڑے. مومن تو کسی انسان سے بار بار کوئی بات بھی نہیں کہتا کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ کسی بندے سے یہ امید رکھنا کہ وہی میرا کام کر سکتا ہے, یہ بھی شرک ہے. کام کروانا اس کا کام ہے. ہمارے نبی نے ہمیں کہا ضرورت ہو حاجت ہو 2 رکعت نفل پڑھو, بندے سے ہو یا اللہ سے, اور اللہ سے کہہ دو اس بندے کو سارے سے پکڑ کر اللہ تمہارا کام کرائے. تو نحن له مخلصون, ٹھیک ہے. تو اخلاص اپنا لے, دعا کیا کرے اللہم اجعلنا من المخلصین, اللہ میں خالص لوگوں میں شامل کرے. اللہ قبول فرمائے, آمین. 1-2 سوال ہیں جی میرے سامنے چیٹ میں آئے ہوئے ہیں. بہن کہہ رہی ہے ٹو جابس اور اکاؤنٹنٹ بزنس ڈز ڈیل ود ٹیکس. بہن کہہ رہی ہے کہ جو اکاؤنٹنٹ ٹیکس وغیرہ کو ڈیل کرتے ہیں فرمز کے اندر, ان کا کام جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے, ان کا کام بالکل جائز ہے. اکاؤنٹس حرام نہیں ہے, بینکنگ حرام ہے سود کی وجہ سے. اگر آج سود نکال دے بینکوں سے تو بینکنگ بھی جائز ہو جائے گی. بیت المال کیا تھا؟ بینک. بیت المال بینک تھا, دنیا کا پہلا بینک مسلمانوں نے بنایا اور وہ سود سے پاک تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سسٹم سے سود نکال دے تو بینکنگ جائز ہو جائے گی. UK is essential to have bank account. ہاں جی بہت سارے ممالک میں, صرف UK میں نہیں, آسٹریلیا وغیرہ میں بہت ساری جگہوں پر نہ صرف اکاؤنٹ بلکہ انشورنس کرانے کی لازمی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر گھر گاڑی کچھ نہیں لے سکتے. تو اب جب وہاں جا کر رہیں گے تو پھر کرنا پڑے گا. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیر مسلموں کے علاقوں میں مت رہو. Really enjoy your lecture sister, may Allah bless you, جزاک اللہ خیر. یہ جو آپ کو مزہ آتا ہے نا, یہ میرا کمال نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک کلام اور دوسری آواز. تو آواز بھی اس کی دی ہوئی ہے, کلام بھی اس کا بھیجا ہوا ہے. میرا کیا ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمارے پشاور میں قصہ سناتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کے گھر دعوت ہوتی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. دعوت نہیں ہوتی, لوگ آ جاتے ہیں, مہمان آ جاتے ہیں, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. وہ جا کے جوتے بیچ کے کھانا کے ارینج کر لیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی مرغا بڑا مزے کا ہے. تو کہتے ہیں ملا تو پکا ہی پکا ہے, باقی تاڑی جوتیاں دکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جردہ بڑے مزے کا ہے. تو کہتے ہیں ملا تو پکا ہی پکا ہے, باقی تاڑی جوتیاں دکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے جی ملا تو پکا ہی پکا ہے. سب اللہ کا کرم ہے. آواز اچھی ہے تو اس کی دین ہے, کلام اس کا بے مثال ہے. میرا کام تو صرف پڑھنا ہے. Can you put this dua on group please? جزاک اللہ. Yes I can, but which dua? کون سی دعا پڑھی تھی میں نے؟ جو دعا ہو نا, دعا کا حوالہ دے دیا کرے. یعنی کہ صرف یہ کہ بسم اللہ الذی میں کر دوں گی, اس کے سوا کوئی بھی دعا ہو, ان کے جیسے میں ساتھ بتا دوں کہ رزق کی ہے, فلاں کی ہے, تو وہ آپ اپنا لکھ دیا کریں تو میں کر دیا کروں گی, کیونکہ میں فلو میں پڑھتی ہوں. الحمدللہ آج تک میں نے لکھ کر لیکچر ڈلیور نہیں کیا. تو وہ جو اس وقت میں اسپونٹینیس پڑھتی ہوں, تو اس لیے پھر بعد میں مجھے یاد ہو میں کر دوں. کسی کا یہاں کوئی سوال کسی بہن کا؟
چلیے پھر سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.